जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल बेस के अंतर्गत पे और हवलदार के लिए यहाँ पर 30 जून 2023 को रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए एसएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसका हेडक्वार्टर है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12 हो गया, केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली हो गया, और 110003 क्या है इसका पिन कोड हो गया। ठीक है, देखिए एड्रेस भी कभी कभी जो आप इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं तो उनका मेन एड्रेस मेन हेडक्वार्टर कहाँ है वो चीज़ जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि मल्टीटास्किंग के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर नोटिस दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ स्क्रीन पर, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हो गया एंड हवलदार के लिए सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 के लिए। सबसे पहले हो जाता है इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 30 जून 2023 से 30 जून 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद की बात करें तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 21 जुलाई 2023 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट वो भी 22 जुलाई 2023 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेट ऑफलाइन चालान आप कर सकते हैं 23 जुलाई 2023 तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू, यदि आप चालान के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 24 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन वाले बेस में बैंक में जाके चालान लगाना ड्राफ्ट के थ्रू आप समझते होंगे, लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस है तो इतनी आवश्यकता पड़ती है नहीं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज का जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा 26 जुलाई 2023 से लेकर 28 जुलाई 2023 तक होगा। और इसका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी बेस का जो एग्जाम होना है तो सितंबर 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट डेट थे वो आपने जान लिया होगा। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसके अंतर्गत पे 1558। अभी मैं बात करूंगा किस चीज़ के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं, वो उससे क्या आगे दिया होगा। एक बार अगर बात करें तो मल्टीटास्किंग नॉन टेक के बेस के अंतर्गत पे लगभग 1198 पोस्ट हैं और हवलदार के लिए 360 पोस्ट हैं सीबीआईसी और सीबीएन के अंतर्गत पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा अप्रोक्स, जैसे एमटीएस के अंतर्गत पे 1198 हो गया, हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के अंतर्गत पे 360 पोस्ट है। अप्रोक्स की बात यहाँ पर कही गई है, बढ़ भी घट भी सकते हैं, टोटल 1558 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पे होगी। ठीक है, और रिजर्वेशन की बात करें यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, ये तो इतना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नहीं। सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप की बात जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान और एटसेट्रा इंडिया के आसपास के जो कंट्री का कुछ इंक्लूड किया जाता है, अब स्क्रीन में पढ़ लीजिएगा, मैं इतना यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें तो आपकी एज लिमिट ली जाएगी 1 अगस्त 2023 तक, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिक्स्ड एज 1 अगस्त 2023 वाले बेस में। ठीक है, और अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट इस डेट को 1 अगस्त 2023 के में आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 25 से लेकर 27 ईयर्स होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 से लेकर 27 ईयर्स होना चाहिए। अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर बात किया गया, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। जैसे 18 से लेकर 25 साल के है, खास तौर पर अगर बात करें तो कुछ पोस्टों के लिए जिसका डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अगस्त 1998 से लेकर इसी के अंतर्गत पे 1 अगस्त 2005 के बीच का वाला क्या है, इसके लिए इलिजिबल है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल दूसरे के लिए एज लिमिट है। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो 2 अगस्त 1996 से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए बहुत सारे पोस्टों के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। ठीक है, जैसे कि एक बार बात कर देता हूँ और कंफ्यूजन मत होना, 18 से लेकर 25 साल जो एज लिमिट मांगा गया है किसके लिए है, एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन बेस के अंतर्गत पे, और 18 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट मांगी गई है हवलदार इन सीबीआईसी बेस के अंतर्गत पे एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस मल्टीटास्किंग के लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें तो जैसे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी/एससी के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत 10 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी बेस में 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी SC/ST के लिए 15 ईयर्स,
जो PWBD OBC है 13 ईयर्स से है, एक्स सर्विस ESM के लिए 3 ईयर्स प्लस दिया जाता है, और एक्सेट्रा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा यहाँ पर होता है। जैसे दिया जाता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए क्या चीज़ है, आपको शेड्यूल कास्ट के डिफेंस पर्सनल जो है इस बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़ है, डिसेबल बेस के अंतर्गत पे 8 ईयर्स का, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा मैं बताऊँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, शॉर्ट रूप से देख लीजिए, ज़्यादा कोई इतना है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें और चीज़ क्या यहाँ पर निकल के आ रही है, लगभग 80-90 पेज का PDF है, उसमें से वही चीज़ हम जानेंगे जो सॉलिड रूप से आपके फॉर्म बनने के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो फालतू पढ़ना या फालतू देखना भी आपके लिए भी फालतू हो जाएगा, और वीडियो भी क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अगर आप हाउ टू अप्लाई की बात करें, न्यू बिगनर है, पहली बार अभी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कीजिएगा ssc.nic.in पर आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद में आप अप्लाई प्रोसेसिंग कर सकते हैं फिर। ठीक है, अगर बात करें तो फीस, जैसे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है, और कैटेगरीज के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं है। ST SC और ऑल कैटेगरीज जो फीमेल है उनके लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है कि अगर आप मिस्टेक करते हैं, तो जैसे मैंने पहले करेक्शन इन्फॉर्मेशन बताया, अगर पहली बार आप मिस्टेक करते हैं उस फॉर्म को भरने में, तो आपको 200 रुपये फॉर्म फीस पे करना होगा। अगर उसके बाद में वापस आप मिस्टेक करते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करनी होगी, 500 रुपये फॉर्म फीस पे करके करेक्शन करना होगा। इसलिए पहले ही आप फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरिएगा, जो SSC के द्वारा आपके लिए गाइडेंस दिया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा एग्जाम सेंटर की बात करें, तो आपका जो नियरेस्ट स्टेट है, तो उस नियरेस्ट स्टेट के अंतर्गत पे नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आपको लोकेशन शो करेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, पूछेगा, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे के सारे जो भी हैं आप उसके बाद में समझ जाएंगे। अगर वैसे सॉलिड रूप से क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो मल्टीटास्किंग है, नॉन टेक्निकल और स्टाफ MTS के लिए आप केवल 10th पास होने चाहिए, और हवलदार के लिए जो 360 पोस्टों के लिए, तो उसके अंतर्गत आपको क्या होना चाहिए, उसमें थोड़ा फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, आप 10th पास होने चाहिए, और उसके बाद में अभी फिजिकल की मैं आगे भी बात करूंगा, अभी देखते हैं, केवल थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं वैसे आपको बता दूंगा। देखिए, अगर बात करें तो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के अंतर्गत पर आपका एग्जाम होना है। सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पर आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल से एबिलिटीज हो गया, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी एंड जो भी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का। और इसके अंतर्गत की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको 45 मार्क्स के अंतर्गत पर सॉल्व करना है। 40 क्वेश्चन क्या है टोटल, अगर बात करें तो 120 मार्क्स का है। ठीक है, 120 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन क्या है 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 40 क्वेश्चन 4 3 12 इसके बेस में आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। 45 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करनी है। सेक्शन सेकंड की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, एंटी कम्प्रीहेंशन बेस का होगा 25 क्वेश्चन। अगर बात करें तो ये भी कितना है, 3 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन की बात करें तो 150 मार्क्स का है। 45 मिनट के अंतर्गत आपको क्या करना है, 45 मिनट के अंतर्गत पे 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और देखते हैं और क्या चीज़ है यहाँ पर, जैसे सिलेबस का ये डीपली है, आप यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा। जैसे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से क्या क्या टॉपिक होगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या क्या क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस से क्या क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से क्या क्वेश्चन होगा, इसके अंतर्गत पर आपने देख लिया होगा। देखिए, जहाँ पर अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो शॉर्ट में PT कहा जाता है, तो वहाँ पर वॉकिंग के लिए मतलब दौड़ क्या है, मेल्स कैटेगरी के लिए 1600 मीटर्स का दौड़ना आपको 15 मिनट के अंतर्गत पर, अगर आप फीमेल है तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट के अंतर्गत पर दौड़नी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। अगर हाइट की बात करें तो मेल की हाइट क्या होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, रिलैक्सेशन बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वाली हो गया। इसके असामीज बेस के अंतर्गत पर गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब की बेस के अंतर्गत पे है, तो उनको 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट दी जाएगी। नॉर्मल अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर बात करें तो चेस्ट की माप करें तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए मेल के लिए। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिलैक्सेशन बाय 2.5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ द गढ़वाली हो गया, असामीज हो गया, गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे, तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर नहीं है, मतलब उससे कम है, तो 2.5 सेंटीमीटर आपको छूट दी जाएगी। आप इससे एवरेज लगा लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। अगर बात करें, अगर टोटल बात करें तो 149.5 आपकी क्या होनी चाहिए,
हाइट होनी चाहिए अगर आप गढ़वाली हैं, आसामीज और गोरखा और शेड्यूल ट्राइब बेस के अंतर्गत पे। अगर आपकी वेट की बात करें तो आपकी वेट फीमेल कैटेगरी के लिए 48 केजी होनी चाहिए। यदि आप हैं इसके अंतर्गत पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है रिलैक्सेबल बेस के अंतर्गत पर 2 केजी किया जाएगा, अगर आप कम लिया जाएगा। अगर आप गढ़वाली हैं, आसामीज है, गोरखा है और मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के हैं तो आपकी वेट कितनी होनी चाहिए, 46 केजी होनी चाहिए फीमेल, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए शॉर्टली रूप से बता दिया है इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं और क्या चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक उसके बाद में जब आप फॉर्म प्रोसेसिंग करेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरनी है। ध्यानपूर्वक, अगर न्यू बिगिनर है तो आप ध्यानपूर्वक रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और ज़्यादा अगर एक बार मैं शॉर्टली रूप से रिवीजन की बात करें तो एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट डेट हमने बात कर ली, कब से कब आपको फॉर्म भरना है वो चीज़ डिस्कस कर लिया, फॉर्म फीस हमने बात करी, और एज लिमिट के लिए हमने बात कर दिया है, और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उनके लिए क्वालिफिकेशन संबंधी क्या है, फिजिकल किस टेस्ट के लिए क्या है, कब से आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपको फॉर्म भरनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि जब आप फोटो और सिग्नेचर है ना उसको सावधानी पूर्वक भरिएगा। फोटो के अंतर्गत पर आपको डेट इंक्लूड करना होगा। जब आप फॉर्म ओपन करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वो समझ चुके होंगे कि जो पहले से भी फॉर्म भरते रहे। न्यू बिगिनरों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, पहली बार भर रहे, तो तब आप फोटो के नीचे डेट डालना होता, वो बता देगा ऑटोमेटिक वहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर फोटो आपको इंक्लूड करना है, और सिग्नेचर आपको लगभग 20 KB से कम के बीच होता है, और फोटो भी मतलब जो फोटो आपका 20 KB से लेकर शायद 50 KB एवरेज के, इतने की एवरेज के आसपास में आ जाता है। और वो जो भी क्राइटेरिया आप फॉर्म भरते टाइम पे ऑटोमेटिक फुलफिल कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक प्रत्येक फॉर्म को भरिएगा। अगर एक बार मिस्टेक करते हैं तो आपको 200 रुपये देना होता है, वापस अगर मिस्टेक करते हैं तो 500 आपको फॉर्म फीस पे करनी होती है। इसलिए फॉर्म भरते समय सारी सावधानी पूर्वक आप पूरा फॉर्म को भरिएगा। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे शॉर्टली रूप से मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार CBIC और CBN बेस के अंतर्गत पे अगर बात करें तो मल्टीटास्किंग के अंतर्गत पे 1198 और हवलदार के लिए 360 पोस्टों के अंतर्गत पर टोटल 1558 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया था। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है 30 जून 2023 को आप लोग के लिए शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।